दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। सुप्रभात, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है कवि नज़ीर अकबराबादी जी द्वारा रचित कविता आदमी नामा का प्रसंग सहित सरलार्थ। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ उर्दू कविताई की नज्म का एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर मियाँ नज़ीर की 4 नज़में दी गई हैं। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़में कहने के लिए मशहूर थे। वे आते जाते हमेशा नज़में कहते रहते थे। आदमी नामा यानी आदमी के बारे में शीर्षक इस नज्म में कवि नज़ीर ने आदमी का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए उसके अच्छे व बुरे स्वरूप का मजाकिया अंदाज में वर्णन किया है। कवि बिना कहे ही अपनी इस नज्म में आदमी और आदमी के बीच के फर्क को अर्थात असमानता को उजागर भी करते चलते हैं। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा है जो दूसरों का भला चाहता है, उनकी सहायता करता है। अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो भाग कर जाता है। इसके ठीक विपरीत कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनके मन में पाप भरा हुआ है। वे दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों की चीजें चुराते हैं, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने में उन्हें मजा आता है। इस प्रकार उनका यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में बुरे और भले दोनों किस्म के इंसान हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। पहले पद में कवि ने आदमी के विविध रूपों के बारे में बताते हुए कहा है कि इस दुनिया में बादशाह भी आदमी है, और जो बेरोजगार बैठा है वह भी आदमी है, जो मालदार है वह भी आदमी है, और जो गरीब है वह भी आदमी है, जो 56 भोग खा रहा है वह भी आदमी है, और जो भूख से मर रहा है वह भी आदमी है। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, और उसमें इमाम भी आदमी है, और जो कुरान और नमाज पढ़ते हैं वे भी आदमी हैं। जो उनकी जूतियाँ चुराते हैं वे भी आदमी ही होते हैं, और जो उनकी रखवाली करते हैं वे भी आदमी हैं। तीसरे पद में कवि कहते हैं कि जो किसी पर जान देता है वह भी आदमी है, और जो किसी की जान लेता है वह भी आदमी है। जो किसी की बेइज्जती करता है वह भी आदमी है, और जो अपनी मदद के लिए पुकार रहा होता है वह भी आदमी है, और जो उसकी मदद के लिए दौड़कर आता है वह भी आदमी है। चौथे पद में कवि कहते हैं कि शरीफ भी आदमी है और कमीना भी आदमी है। राजा हो या मंत्री वह भी आदमी है। खुश होने वाला और तकलीफ देने वाला भी आदमी है। संत भी आदमी है, और संत का भक्त भी आदमी है। सबसे अच्छा प्राणी भी आदमी कहलाता है, और सबसे बुरा प्राणी भी आदमी ही कहलाता है। जीवन परिचय। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गज़लें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। इनका जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ था। इन्होंने आगरा के मशहूर अदीबों से अरबी, फारसी की तालीम हासिल की।
इन्हें हिंदू त्योहार बेहद पसंद था। ये हिंदू त्योहारों में शामिल होकर पूरा लुत्फ उठाते थे। कवि नज़ीर जी राह चलते नज़में कहने में काफ़ी मशहूर थे। नज़ीर जी जब अपने टट्टू में सवार होकर कहीं भी जाते थे, तब कोई भी राह में उनसे नज़में पढ़ने को फरियाद करता था। जो उनके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली हो तो तुरंत ही आनन फानन में नज़ीर जी एक नज़्म रच देते थे। इसी वजह से भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती तक नज़ीर जी की नज़में गा गाकर अपना सौदा बेचते थे। जो गीत गाकर अपना गुजारा करते थे, वे भी नज़ीर जी के ही नज़में गाते थे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाते नज़र आती है। कवि नज़ीर जी एक ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषा बोलने वाले आम जन ने अपनाया था। इनकी कविताएं हमारे राष्ट्रीय एकता की मिसाल बनी हैं। नज़ीर जी अपनी कविताओं में मनोविनोद, हंसी ठिठोली करते हैं। एक ज्ञानी की तरह नहीं, बल्कि मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ऐसे नसीहत देने वाले कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और सच्चाई को उजागर करता है। इनका देहांत 1830 में हो गया।